हेलो फ्रेंड्स। आज बताने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा एसीएफ है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो दो भुजा जो बराबर है, समान भुजा है, प्रत्येक भुजा में हर भुजा ए ले लेते और हर समान भुजा जो अलग होता है वो बी। देखिए बी है, तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बराबर भुजा ए है और अलग भुजा जो ले रहे हैं वो बी है। तो किसी का भी क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से आप क्या डाल दीजिए, लंब। ये काम करेगा सोची के ऊंचाई पे। तो ऊंचाई आपको पता नहीं, आधार पता है बी, तो एरिया निकालनी चाहिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार बी हो गया लेकिन ऊंचाई पता ही नहीं। कैसे ऊंचाई निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज देखिए, जब लंब खींच दिए ना तो दोनों त्रिभुज सर्वांग आर एच एस से दोनों त्रिभुज सर्वांग। आर से राइट, राइट होने 90 डिग्री बराबर। एस से हाइपोटेनस बने कर्व, 90 के सामने कर्व, 90 के सामने कर्व ए है। एस से साइड वाली भुजा देखिए एडी दोनों में आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो बराबर नहीं होगा। तो बी है डी कितना होगा, b/2 ई भी हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज किसी में चलिए क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है, तो किसी में भी चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी बी 90 डिग्री, ये हो गया ए, आई हो गया b/2। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 90 के सामने कर्ण हो गया ए बी स्क्वायर और लंब हो गया ए बी स्क्वायर और आधार हो गया बी डी स्क्वायर। अब देखिए एक ए बी का मान ए हो गया आई डी स्क्वायर प्लस बी डी का मान b/2 हो गया और स्क्वायर हो गया, ताकि ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -b²/4। एलसीएम लीजिए, ए का 4 का 4, एक से भागा देंगे 4 में 4, 4 ए स्क्वायर माइनस कट गया बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। इस प्रकार ए डी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी। एडी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस प्रकार एडी का मान आ गया, 4 का वर्गमूल 2 हुआ और ये घटेगा तब वर्गमूल निकलेगा, तो अलग जाते नहीं घटेगा, तो इससे हो जाएगा √4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब निकालना एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार हो गया बी सी और गुने ऊंचाई हो गया ए बी। तो 1/2 गुने बी सी का मान कितना हो गया बी और ए डी का मान कितना हो गया √4a² माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो हल करके आ गया बी और 2 दूनी 4 b/4 और गुने √4a² माइनस बी स्क्वायर। आगे कितना आ गया p/4 इंटू √4a² माइनस बी स्क्वायर। यही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का साबित कर दिया।